अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी आज की होस्ट आयशा अजीज। आप देख रहे हैं हमारा शो टॉक ऑन टी, जिसमें हमारे पास कुछ गेस्ट मौजूद हैं, शहजाद अहमद और जोहेब वलीदी, जो कि ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। आज के इस शो में हम इनसे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात करेंगे और इनसे सवालात करेंगे इनके स्टडी रूटीन्स वगैरह के बारे में, ताकि आप जान सकें इनके बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने बीबी क्यों चूज़ किया। जी, मैंने बीबीए चूज़ इसलिए किया कि मुझे शुरू से ही बचपन से जो शौक़ था वो बिज़नेस का था कि हम देखते हैं कोई भी ड्रामा हो गया, सीरीज़ हो गया, उसमें बिज़नेसमैन देखते हैं कि जहाँ पैसा है वहाँ बिज़नेस है। तो हमने जो जॉब से ज़्यादा बिज़नेस को मैंने प्रायोरिटी दी, तो मैंने अपना काम अपना स्टार्टअप लिया था मैंने, तो उसके हिसाब से मैंने चूज़ किया कि मैं बीबीए करूँ और अपने बिज़नेस को आगे लेके चलूँ। मैंने जब इंटर पास आउट की तो मुझे बिज़नेस करने का शौक़ था। उस टाइम मैं सोच रहा था कि क्या करूं, तो मुझे बाबा ने आइडिया दिया कि आप जो सजेस्ट किया कि आप बीबीए करें। आपने ज़ैबिस को ही क्यों चूज़ किया अपने बीबी के लिए। ज़ेबिस को चूज़ करने की मेरी वजह ये है कि मेन जो रीज़न है वो ये है कि मुझे बहुत करीब पड़ती है घर से, और सेकेंडली जो ज़ेबिस की क्वालिटी है ना, जो ज़ेबिस की एजुकेशन है वो क्वालिटी वाली है। तो सबसे पहले ये तो ज़ेबिस को हमने चूज़ नहीं किया, ज़ेबिस ने हमें चूज़ किया, क्योंकि कैसे? ज़ेबिस कराची छोड़ के घारो कैंपस में आई। उसके बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ज़ेबिस में एडमिशन लें, तो इसीलिए ज़ेबिस को हम लोगों ने चूज़ किया। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके बीबीए में फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा था। जो फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा वो थोड़ा अच्छा भी था और एक्साइटिंग भी था, और थोड़ा था मैं उसमें ये कहते हैं डिप्रेशन वगैरह हो गई। फर्स्ट सेमेस्टर था, क्या करना है क्या नहीं, किस पढ़ाई को किस वे में लेके चलना है, पेपर्स कैसे होंगे, तो कोई आइडिया नहीं था हमें। तो थोड़ी सी घबराहट भी थी, और नए नए मतलब कि रोज़ यूनी आना, और वो एक्साइटमेंट भी। डिप्रेशन, स्टडी को लेकर कितना डिप्रेशन। देखें, जब आप नए आते हैं, आपने अगर 2 साल एजुकेशन ना की हो, आप बिल्कुल चुप हो गया, दोबारा आए पढ़ें, और 4 महीने बाद आपका सेमेस्टर एंड हो जाता है। आप आए, अभी आप इंजॉय कर रहे थे और आपका सेमेस्टर के एग्जाम्स आ गए, तो बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है कि कैसे अच्छा, होगा तो आगे। आपने यूनी से पहले गैप लिया था। जी, मैंने 2 साल गैप लिया था। मेरा तो ये था बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे लोग बोलते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बिल्कुल फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी, ये होगी वो होगी, पर जब हम लोग ज़ेबिस में गए तो हमें आज़ादी तो थी, उसके साथ स्टडीज़ भी थी। 2 या 4 वीक्स गुजरे तो उसके बाद मिड आ गया था, एकदम आगे जो है ना सर पे वो पढ़ाई भूल गई, फिर उसके लिए स्टडीज़ करनी पड़ी। आपको किस चीज़ ने कन्विंस किया कि आप ज़ैबिस में बीबीए में एडमिशन लें। जी, मेरे कुछ इश्यूज़ थे जो मुझे पढ़ाई ने अपनी पोस्ट लिया था मैंने। तो मेरे कॉलेज के जो सर हैं जिन्होंने मुझे कॉलेज में गाइड किया है, मेंटोर थे मेरे, तो उनका नाम था सर जहाँसेब। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे, मुझसे रीज़न पूछा, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि घारो कैंपस आपके घर के करीब है और टाइमिंग वाला मैच है, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, तब मैं ज़ेबिस घारो आया। तो क्या आप समझते हैं आपकी स्टडी में उनका बहुत अच्छा रोल जी, है। जी, उनका मेरी जो डिग्री है उनमें उनका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही गिव अप कर चुका था, मैं स्टडी नहीं करने लगा था। उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर, पर्सनली बैठ के मीटिंग की, समझाया कि करो, ज़ेबिस है, नाम है, डिग्री है, आपको आगे पढ़ाई में बहुत काम आएगी, तो आप इसको स्टार्टअप लें। तो मैंने लिया, आज मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छे टीचर्स थे आपके। जी जोहेब बताइए। पहले तो ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं बीबीए चूज़ करना चाह रहा था क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, और उसके अलावा ये था कि ज़ेबिस में थी दो अपॉर्चुनिटीज़ थी, डिग्रीज 2 करा रहे थे वो, कंप्यूटर साइंस और बीबीए। और दूसरा ये ज़ेबिस मेरे घर के बिल्कुल ही नियरली था, और एक बेनिफिट मुझे ये था, और दूसरा ये था कि क्वालिटी एजुकेशन थी, तो इसलिए जो मैंने ज़ेबिस को ज्वाइन किया। आप ग्रुप असाइनमेंट प्रेफर करते हैं या सोलो असाइनमेंट। जी, ग्रुप असाइनमेंट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ग्रुप असाइनमेंट होते हैं उसमें काम डिवाइड हो जाता है, और काम डिवाइड होता है तो काम आसानी से हो भी जाता है, और उसमें ये है कि आपको बर्डन नहीं पड़ता आप पे। मैं सोलो असाइनमेंट को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें जब आपके ऊपर बर्डन पड़ता है तो आपको पता लगता है कि आपको क्या करना है और कैसे अपने आप को मैच्योर करना है। तो शहजाद, जैसा कि आपने कहा आपको ग्रुप असाइनमेंट करना पसंद है, तो क्या आपकी लड़ाई हुई है कभी फ्रेंड से असाइनमेंट पर। हाँ, लड़ाई तो नहीं हुई। ये होता है कि मैं काम से भाग जाता था, मतलब कि दूसरों को बटन दे दिया, यार ये मेरा काम भी कर दो, ये भी कर दो, तो उस वजह से थोड़ी हो जाती थी कि आप अपना काम क्यों खुद नहीं करते। इसीलिए मुझे ग्रुप असाइनमेंट पसंद है कि काम निकल जाता है। आपका काम निकल जाता है, इसलिए आपको पसंद है। जी, जी। तो क्या आपने कभी ज़ैबिस में किसी इवेंट में परफॉर्म किया है। जी, जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ज़ेबिस में परफॉर्म किया था, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर थे उसमें जितने भी इवेंट्स होते थे उसकी मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था, एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र मैंने रोल अदा किया है। उसके बाद जो स्पोर्ट गला वगैरह होता था उसमें मैंने एज़ अ बैडमिंटन प्लेयर मैंने हिस्सा लिया था। जी, मैंने बहुत दफ़ा किया है। एक बार मैंने स्पोर्ट गाला में किया था, स्पोर्ट गेम्स में, जैसे पट्टी गेम हो गई, दूसरी क्रिकेट हो गई, उनमें ज्वाइन किया था। और आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है ज़ैबिस यूनिवर्सिटी में। जो मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट है वो ये है कि मुझे दोस्त अच्छे मिले। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई साथ साथ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ थी वो भी, तो मुझे मोमेंट अच्छे थे कि पढ़ाई साथ काम चल जाता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं आपकी स्कूल लाइफ की तरफ। तो सबसे पहले आप बताइए, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की।
जो मेरी स्कूलिंग की मैंने जो प्राइमरी वो मैंने ली थी द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल से, जो मैंने 2018 में कंप्लीट की थी मैंने। जी ज़ोहेब, आपने कहाँ से की अपनी स्कूलिंग? मैंने स्कूलिंग तकरीबन डिफरेंट इलाकों से की, डिफरेंट स्कूल से की, क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो कभी ऊपर कभी किसी और घर में होते थे, कभी शिफ्ट करते थे, कभी किसी कंट्री किसी और सिटी में जाते थे। तो इस वजह से काफ़ी मैंने जो है ना स्कूल्स में किए। वैसे 9 मैट्रिक मैंने दी एजुकेटर से की है, धाबेजी कैंपस से। क्या आपने कभी स्कूल लाइफ में क्लास बंक की है? ये क्लास तो बंक नहीं की कभी, बट ये है कि क्लास में टीचर को तंग करना और क्लास में बैठी चीज़ें वगैरह खाना, ये किया है। असाइनमेंट ना करना। क्लास तो बंक नहीं की, बहरहाल क्लास में पीछे बैठ के हेटेल ज़रा खेला बहुत है, हेटेल बहुत खेलते थे। अच्छा मिस मारती भी थी पर फिर भी छोड़ ही नहीं हुआ था तब में। अच्छा, तो कौन सी टीचर से सबसे ज़्यादा मार खाई है आपने? मिस फायजा थे। और आपने? मैंने हमारी एक जो टीचर तो नहीं है बट प्रिंसिपल थी, उनका नाम मिस कुलसूम था। वो मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, जो टीचर थी जाकर उनको हमारी कंप्लेन करती थी तो वो हमें आगे चाहे करती थी। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए आपकी स्कूल की कोई बहुत शरारती सी मज़ेदार सी याद। शरारती मुझे कैंटीन अपने स्कूल की, हम्म, वहाँ के समोसे वगैरह। और सेकेंडली मुझे याद है कि मैंने आज तक अपने स्कूल में सिर्फ एक ही मैंने नुकसान किया था, वो जहाँ विंडो में दौड़ी थी। तो मैं अपने स्कूल का सबसे शरीफ बच्चा था तब का, तो शरीफ था। तो जब प्रिंसिपल ने देखा कि इसने तोड़ी है, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे ख्याल करना। तब खुशी भी हुई थी कि इनको इतना भरोसा था या कुछ भी था। मुझसे विंडो टूट गई है, वो टूटी भी पत्थर से थी। ये बस उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप आगे ख्याल करना। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपने विंडो क्यों तोड़ी? वो बस ऐसे ही खेल लेते हैं हम दोस्त वगैरह, तो पत्थर उठा के एक दो अच्छा, कैचेज मतलब करते हैं, तो वो गलती से लग गया टूटी, था। आप शरारती बच्चे जी नहीं जी, थे जान बिल्कुल नहीं भी। तोड़ा। तो चलिए अब हम चलते हैं आपकी इंटरमीडिएट की लाइफ की तरफ। इंटरमीडिएट आपने कौन से कॉलेज से कंप्लीट किया? मैंने जो अपना इंटरमीडिएट है वो मैंने किया था द सिटीजन फाउंडेशन कॉलेज से। कई बाद से मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया था, 2020 में किया मैंने से। जी, आपने? गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गारो कैंपस से की है। और आपने इंटरमीडिएट में कौन सी फील्ड चूज की? मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग। तब ये था कि हमारा कुछ जो ना हमारी सेल्फ डेवलपमेंट थी नहीं, हमें पता नहीं था कि आगे क्या करना है, विजन कंप्लीट नहीं थे। तो इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड थी जिसके आगे बहुत सारी उसकी शाख निकलती हैं, फील्ड निकलती हैं कि आप उसके बाद कॉमर्स में जा सकते हो, या इनके आप दोबारा मेडिकल में भी जा सकते हो उसके बाद, और आप बिजनेस साइड भी जा सकते हो। तो वही था कि मैंने कहा अभी कुछ हमारे जब डिसाइड नहीं है, तो जो टीसीएफ कॉलेज था हमारा वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता था और हर चीज़ वगैरह। तो वहाँ के जो एम्बियंस वगैरह था उसने हमें मुतासर किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है यहाँ से इंटर करते हैं, इंटर के बाद देखेंगे अपना विजन क्या बनाना है, गोल क्या रखना है। जी, आप बताइए। मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी क्योंकि न्यूली थे, अक्सर जो है ना ड्रीम्स चेंज होते थे। पहले मैंने बोला था कि पायलट बनूंगा, फिर बोला कि मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, फिर जब इंटर क्लियर की तो उसके बाद बिजनेस ओपन किया, तो उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये सब जो है एक अलग साइड में है, मैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाऊँ। अगर मैं आपको मौका दूं कि आप अपनी इंटरमीडिएट लाइफ में दोबारा जाएं और जाके अपनी फील्ड चेंज करें, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं दोबारा जाना ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे कॉलेज में मुझे बहुत याद, कुछ होते हैं लोग जिनको सिर्फ स्कूल, उनका स्कूल याद आता है। मुझे स्कूल नहीं, मुझे अपना कॉलेज बहुत याद आता है, क्योंकि मेरी वहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट हुई थी। मुझे जो कॉन्फिडेंस था मुझे वहीं से मिला था, मोटिवेशन वहीं से मिली थी कि क्या मैंने मैनेजमेंट का जो तरीके मुझे वहाँ से मिले थे। मैं जाना ज़रूर पसंद करूँगा, पर मैं अपनी फील्ड चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी फील्ड में फिजिकल हूँ अभी, और मैं अर्न कर रहा हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं अपनी फील्ड चेंज नहीं करना चाहूँगा। जी, आप बताइए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी फील्ड भी चेंज करूँगा और कॉलेज लाइफ इंजॉय भी करूँगा, क्योंकि उस टाइम हमने इंजॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि असल में कॉलेज हमारा बहुत दूर था, तो प्राइवेट कर लिया था, कोचिंग करते थे। इसी वजह से अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाके ज्वाइन करूँगा। और दूसरा ये मैं कॉमर्स करूँगा, क्योंकि उस टाइम कॉमर्स क्यों रियलाइज करेंगे? कॉमर्स इसलिए क्योंकि उस टाइम रियलाइज़ नहीं था कि इंजीनियरिंग क्या होती है और किस लिए होती है। फिर क्योंकि असल में मुझे करना बीबीए था, इसलिए अभी जो है मैं कॉमर्स करना चाहूँगा। तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपने एग्जाम से 5 मिनट पहले कोई टॉपिक पढ़ा और एग्जाम हॉल में गए हो और वही सवाल आ गया हो? कभी क्या, हम पढ़ते ही लास्ट में, हम पढ़ते ही आखिरी दिन पे, हम इतने अच्छा और वो मसला टॉपिक आ भी जाते हैं आपके पेपर में? टॉपिक आए ना आए, हमारा एक ही रूल है, करना है तो आखिरी दिन पे करना है। और आखिरी टाइम में ये होता है कि अगर हम सिर्फ रिवाइज भी कर लेते ना, तो दिमाग में एक हिंट सी होती है कि हाँ यार ये हमने पढ़ा था। जो पढ़ा तो उसके हमने ये है कि उसके हमें हेडिंग्स याद होती है, हम खुद से लिख देते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ भी है कि जो हमने पढ़ा हुआ एंड टाइम पे वो आ भी गया हो। अगर लेक्चर टाइम पे लिए हुए हो और पूरे लिए हुए हो, तो अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ के जा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आप क्लियर कर लेंगे। और अक्सर ये हुआ है कि मैं जो लास्ट में टाइम पढ़ के जाता हूँ वही आ रहा होता है पेपर में। हाँ, जब ऐसा होता है तो क्या आपको खुशी महसूस होती है कि जो हमने पढ़ा वही आ गया? खुशी होती है, और इस खुशी में ये काम होता है कि जो हम सवाल देते हैं ना कि हमें एंड टाइम में पढ़ा है, वो सवाल तो हमें अच्छे से याद होता है, उसकी खुशी में बाकी सवाल भूल जाते हैं।
खुश। तो ये अच्छा हुआ आपके साथ या आपके ये साथ बुरा हुआ? होता है, ये नहीं कि याद आ जाते हैं, बट ये है कि ना खुशी होती है कि यार ये सवाल मुझे आ रहा है, तो पहले वही सवाल अटेम्प्ट करते हैं। और ये अच्छा भी ये है कि आपको जो आता हो आप पहले वो अटेम्प्ट करें। जी, आप बताइए जोएब। जी खुशी बहुत होती है, और ये होता है कि लकी बहुत है हम कि वही हाँ। सवाल आया है जो लास्ट टाइम में पढ़ा है, और पूरा हफ्ता भी नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम में पढ़ कर गए तो वही आया है। आपको अपने लक पे बहुत खुशी होती है। जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आपकी फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ। आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? अम्मी अबू बहन भाई सबसे करता हूँ मैं तो। नहीं, फैमिली- पर्टिकुलर अगर मैं पूछूं तो अम्मी। आप बताइए। फैमिली में और हर किसी से प्यार करते हैं। तो कभी ऐसा कोई घर में नॉर्मल सी बात पे आपकी वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए, जैसे टीवी का रिमोट या बिरयानी वगैरह पर? खैर अब तो नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग बन गया। जब छोटे थे तो छोटी छोटी बात पे जैसे रिमोट छुपा लेना टीवी एलसीडी वगैरह का, या कुछ भी पंखे वगैरह का रिमोट छुपा लेना, इस टाइप पे होती थी। छोटी बहन वगैरह से बहुत लड़ाई होती थी। जब छोटे होते थे तो लड़ाइयाँ भी होती थी, और ये होता था अक्सर के टीवी निकाल के अपने रूम में ले जाके वहाँ पे देखा करते थे। टीवी कैसे निकालते थे आप? टीवी- लोग रिमोट छुपाते, आप टीवी नहीं टीवी जाते असल थे? में वो न्यू एलसीडी थी होती थी ना, बस उसमें हुक होता था, निकालो ले जाओ और जाके वहाँ पे बैठो। तो ये भी फन किए हमने। अच्छा, तो घर में आप सबसे ज्यादा लड़ाई किससे करते हैं? लड़ाई तो- छोटे भाई से। आप? मैं छोटी बहन से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी इवेंट पे जाने से पहले बहुत बड़ा हंगामा हो गया घर पर? मोस्टली यही होता है जब किसी शादी वगैरह पे जाना हो या कहीं जाना हो, तो टाइमिंग फिक्स होती है। बट उसके बाद भी जो बहनें होती हैं हमारी, उनके जो मेकअप्स होते हैं वो एंड नहीं हो रहे होते। आप उनको टाइम कुछ बताओ, वो आप फिर आप हमेशा लेट ही होते हैं। अच्छा, आप बताइए। हमारे पास भी है, पर हमारे पास उल्टा है, हमारे पास लेडीज लेट नहीं करती, बॉयज लेट करते आप खुद ही लेट कर देते हैं? यही तो मसला इसका है। मतलब आपको डांट पड़ती होगी इवेंट के लास्ट पे? यही होता है जी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके अपने बेस्ट फ्रेंड से एक मंथ तक बात ना की हो? जी हुआ है, बस ये कि आप कोई बात ना समझें या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो उसकी वजह से हमारी जो बात में वहाँ जो फ्रेंडशिप में पहुँच आया था, बट ये कि कम टाइम में सेट हो गया था। बाद में सेट हो जाता है। जी, आप बताइए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ हुआ है, जैसे कि 2 दिन के लिए हुआ, बाकी महीने के लिए नहीं हुआ है कभी भी। मतलब आपने फ्रेंड से लड़ाई ही नहीं की? फ्रेंड से लड़ाई की है, 1 दिन का हुआ है, 2 दिन का हुआ है, बस ज्यादा इतना ज्यादा ज्यादा नहीं। नहीं, बहुत प्यार वाले दोस्त हैं जी, आपके। जी, जी। अच्छा, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि एक छोटा सा सेगमेंट है, रैपिड फायर। टी और कॉफी? टी। टी। लेट नाइट असाइनमेंट्स और अर्ली मॉर्निंग स्टडी? लेट नाइट असाइनमेंट। अर्ली मॉर्निंग के सॉन्ग्स या पॉडकास्ट? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स। स्वीट फूड या स्पाइसी फूड? स्पाइसी फूड। स्वीट फूड। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कुछ इख्तितामी सवालात की तरफ, जिनमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर कोई स्टूडेंट जेबिस या बीबीए को ज्वाइन करना चाह रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, अगर कोई स्टूडेंट जो जेबिस में आना चाहता है तो वेल बहुत अच्छी बात है। जेबिस की बहुत वैल्यू डिग्री वाइज। और अगर आपने बीबीए चूज़ करना है तो बीबीए में आपको, मैं जो स्टूडेंट हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि आप बीबीए फ़न के लिए मत लेना। ना फ़न के लिए कि बस यूनिवर्सिटी जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वापसी आ जाएंगे, और ना ही किसी के कहने पर। आपका खुद का इंटरेस्ट है, आपने बिज़नेस करना है वाकई, लेकिन बीबीए करके सिर्फ आप बिज़नेस नहीं कर सकते। आप कहीं पे एचआर, कहीं पे एडमिन, कहीं पे हमारे सेल्स ऑफिसर लग सकते हैं। अगर जो भी करनी है तो फिर भी आप बीबीए करें, बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना खुद का इंटरेस्ट हो। किसी और के कहने पे आएंगे तो आप ये बोलेंगे यार मैं तो आगे फंस गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो आप कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि सिर्फ जो बीबीए है, बीबीए में सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज नहीं है, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं। वो हमारी जो सेल्फ ग्रूमिंग होती है उससे वो होती है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उसके बाद मेन चीज़ हमारी होती है कम्युनिकेशन, जो हमारी बहुत बेहतर होती है कि हमें मार्केट में कैसे आना है, कैसे उतरना है, और किस तरीके के लोगों की किस तरह डील करना है। तो क्या आप मेजर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यू आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मेजर्स तो जो मेजर्स बीबीए के बहुत सारे हैं। एचआर है, एडमिन है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन है, और भी और बहुत सारे हैं। तो देखें, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, आपकी बैकग्राउंड आपका कॉमर्स का, तो आप फाइनेंस लें। आपको अगर अकाउंटिंग अच्छे का शौक है, अगर आपको मैथ अच्छे से आती है तो। अगर आपको सिर्फ बिजनेस करना है तो बिजनेस में भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, आप अपनी फील्ड्स के मुताबिक आ सकते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आप सेल्स की तरफ आएँ या मार्केटिंग की तरफ आएँ। अगर आपको कहीं पे एडमिन जाना है कुछ भी, तो आप सप्लाई चेन की तरफ जाएँ। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जेबिस बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, 10 बार दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। मैं 10 बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीबीए आए करने के लिए जेबिस में करें, पर एक ये बात है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जी। अगर आपको कुछ और करना है, फिर भी बीबीए ले रहे हैं, तो उसमें फिर वो सही नहीं रहेगा कि बीबीए करें आप। और दूसरा ये है कि जेबिस जो है वो बच्चे को ये सेल्फ ग्रूमिंग कराती है, जी। प्रेजेंटेशन वगैरह इन चीज़ों में बिल्कुल बेहतरीन नमूने से एक्टिव करेगी बच्चे को, और ये बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन है। जेबिस की जो फैकल्टी है ना, मैं कहना चाहूँगा जो जेबिस की फैकल्टी है
वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, और जो जितने भी उसके टीचर्स और प्रोफेसर या लेक्चरर्स हैं तो वो वेल एजुकेटेड हैं और वो उसी बैकग्राउंड से हैं जिस बैकग्राउंड में आप हैं। जैसा कि आपने कहा जेबिस के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप बताएंगे आपके फेवरेट टीचर कौन सा? जो फेवरेट अगर फीमेल मेल टीचर की बात करते हैं तो वो हमारे सर अमीनुल अमान है, जो एक तो स्टडी को टाइम पे लेकर चलते हैं और जो उनका समझाया वो हमें समझा बहुत जल्दी समझ में आता है और अच्छा से समझ में आता है, और एक ही वो फन कराते हैं, फनी टीचर है, पढ़ाई साथ साथ वो फन को भी लेकर चलते हैं। और जो हमारी फीमेल टीचर है उसमें हम मिस सिन्हा को कहेंगे। मिस सिन्हा मतलब कि जो उनका पढ़ाया हुआ है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, उनका पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, ये कि उनके असाइनमेंट्स थोड़े लेंदी होते हैं, बस ये यही है कि कोई मुश्किल नहीं होते। और ये है कि अगर आप 10 बार के बाद जाओ ना कि मिस ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो आपको करके दिखाएंगे कि बेटा ये ऐसे करना है आपने। मेरे फेवरेट टीचर जो है सर अमीनुल अमान है, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हमें वाजे कर रही होती है कि आप दीन की तरफ भी जाएं और दुनिया की तरफ भी आएँ। ज़रूरी नहीं कि आप दीन को छोड़ के दुनिया की तरफ आएँ। उनकी पर्सनैलिटी ये रियलाइज़ करा रही होती है, और ये चीज़ मुझे जो है बिल्कुल बेहतरीन लगी। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे टीचर हैं आपके। तो आपके अकॉर्डिंग जो मेजर्स हैं उनमें कौन सा मेजर की ज़्यादा वैल्यू इस टाइम पर? मेरे हिसाब से जो मेजर वैल्यू है वो देखें, अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो फाइनेंस के लिए दूसरे भी बहुत सारे हैं, जैसे SEC है। जब आप फाइनेंस करके निकलते हैं तो वो आपकी पोजीशन ले लेते हैं जी। क्योंकि आपने BBA की होती है, मास्टर्स की नहीं होती है। तो उसके हिसाब से हमें करना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए, और दूसरा ये कि सप्लाई चेन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सप्लाई चेन हर कंपनी में होती है और मार्केटिंग भी हर जगह पे होती है। बाकी फाइनेंस ये है कि फाइनेंस और ऊपर की चीज़ें और वो लोग ले जाते हैं, उसकी क्रेडिट वो लोग ले जाते हैं। अच्छा, तो आप कौन सा मेजर चूज करेंगे? मैं सप्लाई चेन मेजर यूज़ करूँगा। और आप कौन सा मेजर चूज करेंगे? मैंने अब जैसे बताया कि मुझे सेल्स में जाना है, अपनी जो मेरी सेल्स मेरी जो है मुझे उसे जनरेट करना है, और जो अपना बिजनेस है उसे मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे उसे लेके जाना है। और सेल से हटकर अगर आपसे पूछा जाए कोई सेकंड प्रायोरिटी हो आपके मेजर्स में तो क्या होगा? देखिए, अगर मैं अपना बिजनेस गिव अप करता हूँ तो अगर मैं बिजनेस से हटता हूँ तो अगर मैं जॉब साइड पे आऊँगा तो मैं जाना पसंद करूँगा सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन में आपको कॉस्ट कटिंग वगैरह टू जेड सारा आपके इन हैंड हो रहा होता है, आपको बाहर की मार्केट की नॉलेज होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मार्केट की आपको अपडेट रहती है। तो मैं फिर अगर जॉब की तरफ गया तो फिर मैं जाना चाहूँगा सप्लाई चेन में। अच्छा, तो अब आप बताइए आपके विजन्स क्या, आपके गोल्स क्या है फ्यूचर में? मेरा विजन ये है, मैं अपना बिजनेस एक ऐसे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे अर्न ना करके दे, सिर्फ उससे मुझे प्रॉफिट ना हो, जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे जो वर्कर्स हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। मैं कमा रहा हूँ तो वो भी कमाए, सिर्फ अपना ना सोचूं, उनको साथ लेके चलूँगा। बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी सोच। आप सिर्फ अपना फायदा नहीं सोच रहे, आप सबका फायदा सोचते हैं। मेरा विजन ये है कि मैं अभी कंटिन्यूसली एक बिज़नेस कर रहा हूँ रनअप, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो बिज़नेस है वो दुनिया के हर कोने में फैले, क्योंकि हर विजन ये है मेरा। मैं इसके लिए जो है पहले तो इन्वेस्टर ढूंढूंगा, क्योंकि हर किसी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पहले इन्वेस्ट चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि वर्किंग हो गए, वर्कर्स हो गए, और बिज़नेस आपका अगर चल रहा है तो आप उसको बढ़ाएं, अगर नहीं चला तो फिर उसको छोड़ दें। अच्छा, तो मैं एक आखिरी सवाल करती हूँ आपसे, अगर आपका BBA खत्म हो तो आप पहले जॉब करना चाहेंगे या अपने बिजनेस में ही जाना चाहेंगे? देखें, अगर आपने BBA किया है तो BBA के बाद आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, आप वहाँ का देखें, रिगेट देखें कि क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से होता है। जो ये कि मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ, मैंने एज आ एम्प्लॉय मैंने काम किया, तो मुझे उसकी एक्सपीरियंस है। मैं अपना BBA डिग्री के बाद जो है डायरेक्ट अपने बिजनेस को ही डेवलप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्री क्या चल रहा है, इंडस्ट्री को कैसे लेके चलना है। आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया। देखें, स्टडीज़ जो है हमें हर चीज़ नहीं सिखा सकती हैं जी। अब स्टडीज़ एक हद तक हमें सिखाएंगी। अब हम जाएंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरह से अकाउंटिंग हो रही है, तो फिर हमें समझ में आएगा। उसके बाद हम पहले तो मैं ये प्रीफर करूँगा कि जॉब करूँ, उसके बाद फिर अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि किस तरह ये काम होगा, कंपनी को किस तरह चलाया जाता है। जी, और साथ साथ जॉब के साथ साथ आपको कैपिटल भी जमा करना पड़ेगा, इसलिए जॉब, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। जी। तो चलिए, इसी के साथ आज का हमारा शो इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अहमद और सुहेब बुलेदी। तो यहीं पे हमारा शो इख्तिताम को पहुंचता है। इन लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।